और शुरुआत करेंगे संसद के भीतर की तमाम गतिविधियों के साथ। लोकसभा में आज भी विपक्ष के गतिरोध के कारण कार्यवाही बाधित हुई है। सदन की बैठक आरंभ होने पर पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तिन्नेटी ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान विपक्षी सदस्य अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। तिन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों के सदन में तख्तियां लाने को लेकर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह सदन के नियमों के विरुद्ध है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:07 पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 को विचार और पास करने के लिए पेश किया। इसके बाद बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। औद्योगिक संबंधन संहिता संशोधन बिल 2026 पर सांसद अपने विचार सदन में रख रहे हैं। उधर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। और राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे संसद भवन से। राजेश, सबसे पहले तो कांग्रेस का विरोध आखिर किस बात को लेकर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस अमेरिका डील पर अगर हम बात करें तो इसे लेकर कई बार खुद उद्योग मंत्री ने, सरकार ने सदन के भीतर, सदन के बाहर इस पर कई तरह के स्पष्टीकरण, बयान, किस तरह से फायदा हो रहा है, ये सब कहा गया है। तो अब विरोध का कारण क्या है और क्या है ये पूरा विरोध? देखिए, आज के अगर विरोध की बात करें तो रोज की तरह मकरद्वार पर जो लोकसभा में निलंबित जो सांसद हैं उनका धरना प्रदर्शन बाद में हुआ। वो रोज की तरह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी है उसको अगर छोड़ दें तो तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो नॉर्थ की हो या साउथ की हो, इन तमाम पार्टियों ने मकरद्वार पर जोरदार हंगामा खड़ा किया और शोर शराबे के बीच कई तरह के गगनभेदी नारे भी लगाए, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव नारे लगाते हुए खुद देखे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उस धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। डीएमके के लोग उसमें मौजूद थे, साउथ की तमाम पार्टियां थीं और नॉर्थ की तमाम पार्टियां उस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही थी। और रोज की तरह यूएस डील को लेकर, किसानों के सवाल पर और फिर जो राहुल गांधी का जो परंपरागत मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि राहुल गांधी ने बजट के दौरान अपना संबोधन कर दिया है और उस संबोधन के दौरान आपने देखा कि बजट पर कोई बात उन्होंने नहीं की और शायद यही वजह है कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री और वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह एक नॉन सीरियस नेता के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, इसको लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार का जो नोटिस है वो निश्चित तौर पर आना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ये संसदीय कार्य मंत्री बताएंगे विधिवत, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो संसद के बाहर और संसद के भीतर नॉन सीरियस नेता के तौर पर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और ऋतु, एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी सदन से बाहर निकले। जाते वक्त जब उन्हें पत्रकारों ने उनसे पूछा कि विशेषाधिकार का नोटिस आप पर आ रहा है तो वो टालते हुए अंदर चले गए। अभी जब बाहर निकले तो उनसे पत्रकारों ने यही सवाल पूछा कि विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस आ रहा है आपके ऊपर, उस पर क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग सरकार की बात हमसे पूछते हो, हमारी बात तो आप करोगे नहीं। उस पर जो मीडिया के लोग हैं और राहुल गांधी के बीच एक बहस जो है वो देखने की मिली और मीडिया के लोगों ने कहा कि हम तो सत्ता और विपक्ष दोनों को दिखाते हैं, यह जो आरोप है ये मनगढ़ंत आरोप है। तो ये कहीं ना कहीं एक रस्साकसी जो है वो मीडिया और राहुल गांधी के बीच देखने को मिली है, जो आज की सबसे बड़ी खबर दिखाई पड़ रही है संसद के भीतर। क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग प्रिविलेज को लेकर लगातार राहुल गांधी को चेताने का काम कर रहे हैं, राजेश, के राहुल गांधी की झल्लाहट पत्रकारों पर भी निकली है, खींच निकाल रहे हैं।
राजेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, राहुल गांधी की झल्लाहट पत्रकारों पर निकली। राहुल गांधी को कई ऐसे मौके मिले और कई मौकों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी, जिसमें एक बार फिर उन्होंने इंडिया यूएस डील को लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर इस समय सरकार के कई मंत्री एक तरह से मुखर हो रहे हैं और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की बात ऐसी की जा रही है। ये प्रस्ताव आता है कि नहीं, ये देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो मौका मिला उस पर जिन बातों को उन्होंने रखा उसको किस तरह से सरकार ले रही है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस विरोध में दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा था कि अबोध बालक के हट के आगे आप पार्टी को बंधक ना बनाए, तो पार्टी का क्या राय है? लगातार सरकार यूएस और भारत की इस डील को लेकर तमाम बातों को रख चुकी है, तो सवाल क्या है? देखिए, निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और आपने देखा कि पूरी बीजेपी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। जो एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, वह भी सरकार के साथ है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जिन तथ्यों का हवाला देकर प्रधानमंत्री पर या फिर पार्टी पर जो सवाल खड़े किए हैं, उसको कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेट करने की बात सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये स्पष्ट तौर पर कल भी कहा था और आज भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना ऑथेंटिकेट किए हुए कैसे किसी पर मनगढ़ंत आरोप लगा सकते हैं। राजेश के जेपी नड्डा की नसीहत पे टीएमसी ने ध्यान दिया और टीएमसी ने अपने आप को इस विरोध से बाहर रखा है। टीएमसी के इस विरोध से बाहर रहने को क्या समझा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई वहां सीपीएम और कांग्रेस दोनों से होती है पश्चिम बंगाल में, और चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस अपनी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चल रही है। और शायद यही वजह है कि आज का जो भारी धरना प्रदर्शन यहाँ पर मकर द्वार पर देखने को मिला, उससे तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तौर पर दूरी बना के रखी। हालांकि अभिषेक बनर्जी जो उनके सांसद हैं, वो कल परसों भी मीडिया से मुखातिब थे, वो सत्ता पक्ष के खिलाफ वो भी अपनी बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के एक बड़े बिखराव का संकेत दिखाई पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव की आहट को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस से दूरी बना रही है। और शायद यही वजह है कि आज के धरना बिल्कुल राजेश, ये वो टीएमसी है, ये वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है जो मोदी सरकार को लेकर कई एक तरह से योजनाओं पर भी और मोदी सरकार पर एक बड़ा आक्रमण करती रही है। उसके बावजूद इंडिया यूएस डील को लेकर अगर वो विपक्ष के इस तरह के या कांग्रेस जिस पूरे विरोध प्रदर्शन को मुखर रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, अगर उससे अपने आप का किनारा करती है, तो ये बड़ा संदेश और संकेत है विपक्षी गठबंधन को भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, अभी तक की पूरी जानकारी के लिए।